है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी दो बड़े न्यूज़ की वजह से फोकस में है। इसमें एक न्यूज़ तो आज का है, दूसरा न्यूज़ एक दो दिन पुराना है, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ज़्यादा वही है, तो इस वजह से उसकी बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको डेफिनेटली हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब एग्जैक्ट दोनों न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि जैगवार का जो सेल्स है वो 97% कोलैप्स कर चुका है यूरोप में। रीज़न दिया गया है कंट्रोवर्शियल रीब्रांडिंग एंड ईवी ट्रांजिशंस। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जैगवार ने अपना जो लोगो है उसे चेंज किया है। अब वो जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जैगवार को तो अच्छी लगी होंगी, तभी तो उन्होंने चेंज किया, बट ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक को सूट नहीं की हैं। और ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न बोल सकते हैं कि यूरोप में जो जैगवार का सेल होता था उसको अगर कंपैरिजन करें इस बार के महीने से, तो 97% ये सेल आपको ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट सभी फिगर्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों 97% नहीं है, 97.5% है, यानी कि 98% भी आप बोल सकते हैं। अगर पिछले साल सेम महीना, यानी कि डेटा अपडेट है अप्रैल का, ठीक है, अगर अप्रैल का डेटा देखोगे पिछले साल का जेलआर का यूरोप का, तो 1961 यूनिट इसने बेचा था। इस बार कितना बेचा, 49 यूनिट। तो ड्रॉप देख सकते हो आप, काफ़ी ह्यूज ड्रॉप है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन जैगवार से भी आता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। और ये जो रीब्रांडिंग की दोस्तों बात हो रही है, ये देखो दो नज़रिए से आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला नज़रिया, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, तो इतनी बड़ी कंपनी अगर कोई रीब्रांडिंग कर रही है तो उसके पीछे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी ये करेगी, जिससे हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो चीज़ लोगों को पसंद ना आए, बट जो कंपनी आगे चलकर अपने कार्स वगैरह लॉन्च करेगी फिर वो ब्रांडिंग के हिसाब से वो कार वगैरह जो हैं वो सूट अच्छे लगने लगते हैं। तो ये एक चीज़ आप मान सकते हैं, जो कि हो सकता है कि जैगवार आने वाले कल में इस चीज़ को आप बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट करती हुई नज़र आ जाए। और दूसरा ये भी हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि जैगवार ये सारी चीज़ें न सोची हो और रीब्रांडिंग इनको अच्छा लगा हो, पब्लिक को अच्छा ना लगा हो, और हो सकता है कि अपने ब्रांडिंग के हिसाब से ये फ्यूचर में वो ऐसा कोई कार वगैरह लॉन्च भी ना करें। तो देखो दोनों नज़रिए से हम इसको देख सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि इससे जैगवार का जो सेल है वो मार खा रहा है। और अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जैगवार ने यूरोप से रिलेटेड जो कमेंट्री की थी वो कुछ खास अच्छी की भी नहीं थी। यूएस के टैरिफ कंसर्न की वजह से उन्होंने जो बोल सकते हैं यूरोप में अपना कार बेचती है उसमें अपना जो मार्जिन्स है उन्होंने कट किया था। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है, और उन्होंने अपने जो बोल सकते हैं एक्सपोर्ट है उसको भी रोका था, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड अगले अपडेट के बारे में। तो फिलहाल यहाँ टाटा मोटर्स का फोकस ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड किया जाए और कंपनी के जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाया जाए, क्योंकि टाटा मोटर्स जनरेट करने का कोशिश करेगी इनकम 6,500 करोड़ थ्रू गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। और यहाँ पर डिटेल भी मेंशन किया गया है कि टाटा मोटर्स उम्मीद कर रही है कि जनरेट करना है 4,000 करोड़ अपने पैसेंजर व्हीकल्स के कैटेगरी से, और बाकी का जो नंबर है 2,500 करोड़ का वो कमर्शियल व्हीकल से ये कंपनी उम्मीद लगाकर चल रही है, अपने बोल सकते हैं प्रोडक्शंस को बढ़ाकर, सेल्स को बढ़ाकर, ताकि PLI स्कीम का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट इनको दे सके। तो ये तो इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहला अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दूसरे अपडेट के कंपैरिजन में। इनफैक्ट दूसरा अपडेट भी ऐसा नहीं कि ख़राब बोल सकते हैं, ये भी अपडेट अच्छा है। PLI स्कीम से रिलेटेड चीज़ें अच्छी हमें सुनने को मिलती हैं, तो इसको भी नोट कर सकते हैं, उसको भी नोट कर सकते हैं अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्ट